दोस्तों, जैसे कि हिंदू लॉ में बताया गया है कि अंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति में उस परिवार में जन्म लेने वाले हर पारिवारिक सदस्य का हिस्सा होता है, शेयर होता है। इसको हम एक बेहतरीन उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए किसी भी परिवार में कोई पैतृक संपत्ति है और उस पैतृक संपत्ति में मान लीजिए कि कोई बेटा या बेटी पैदा होता है, तो उन बेटा या बेटी का उस पैतृक संपत्ति में जिस अनुपात में शेयर होता है, उसी अनुपात में उस बच्चे के पिता का अधिकार उस संपत्ति में कम हो जाता है। कहने का यह मतलब है कि एक पैतृक संपत्ति में जितने भागीदार बढ़ते हैं, उतना ही उन भागीदारों का जो कि पहले से जीवित हैं, उनका अधिकार घटता जाता है, उनका क्रिएट होता जाता है। यानी कि किसी भी पैतृक संपत्ति में कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वो उस संपत्ति का भागीदार हो जाता है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सेदार सिर्फ अपने हक और हिस्से की ही ट्रांसफर डीड बनवा सकता है, यानी कि उसको किसी को दे सकता है। वो किसी अन्य की संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को न तो बेच सकता है, न वसीयत कर सकता है, न उसकी कोई गिफ्ट डीड बना सकता है। हाँ, अपने हिस्से की संपत्ति को वो चाहे जो कर सकते। हमारे सामने ऐसे कई कमेंट्स आते हैं, ऐसे कई हमारे व्यूअर्स सवाल करते हैं कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी को एक पिता किसी भी बच्चों से या उनके बाकी हकदारों से बिना पूछे बेच देता है, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? क्या वो संपत्ति उनको मिल सकती है? तो इसमें कानून क्या कहता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की इसके बारे में क्या राय है, हम आज के इस वीडियो में यही बातें जानने वाले हैं, यही बातें डिस्कस करने वाले हैं कि एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी को एक पिता बिना किसी भागीदार के पूछे क्या बेच सकता है, और अगर बेच सकता है तो किन परिस्थिति में बेच सकता है, और अगर नहीं बेच सकता तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको वो नहीं बेच सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पर लीगल टॉपिक और रियल एस्टेट से संबंधित लीगल टॉपिक्स के वीडियोस बनाए जाते हैं। और अगर आपको इस तरह के वीडियो देखने पसंद है तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी पुश कर दीजिए, ताकि इसी तरह की आने वाली तमाम वीडियोस आप आगे भी देख सकते। तो अंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में दोस्तों नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति जो पैतृक संपत्ति जिसके हक में है, तो वो जब तक उस संपत्ति का बंटवारा नहीं हो जाए तब तक उस संपत्ति को अकेले नहीं बेच सकता। और अगर बंटवारा हो गया है तो वो सिर्फ अपनी संपत्ति के उस हिस्से को बेच सकता है जो उसके हक और हिस्से में आई है। कहने का यह मतलब है कि उसको सिर्फ अपने हक हिस्से की संपत्ति को बेचने का राइट होता है, पूरी संपत्ति को बेचने का उसको बिल्कुल भी राइट नहीं होता। और अगर वो ऐसा करता है, उसके बाकी भागीदार उस पे क्लेम कर सकते हैं, उसको रुकवा सकते हैं। अब समस्या कहाँ आती है? समस्या वह आती है कि हमारे भारत देश में एक कुटुंब का परिवार होता है, बड़ा परिवार एक साथ रहता है, उसमें कई तरह के परिवार एक साथ एकजुट एक ही घर में रहते हैं और वो साथ खाना पीना करते हैं, और उनका एक मुखिया होता है, और वो मुखिया जैसे कहता है सारे परिवार के सदस्य उसका कहना मानते हैं और उसके मुखिया के कहे अनुसार चलते हैं, और वो मुखिया उस परिवार का भरण पोषण करता है, उस परिवार की सारी जरूरतें पूरी करता है और पूरे परिवार का मैनेजमेंट करता है। ऐसा हमने कई परिवारों में देखा है और आज भी ऐसे कई परिवार हैं जो इसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो मुखिया अपने परिवार का भरण पोषण करता है, कोई पैसा कमा कर लाया तो उसको हिसाब दिया जाता है और वो अपने हिसाब से उस परिवार पर उस पैसे को खर्च करता है और अपनी देखरेख में उस परिवार का लालन पोषण भरण पोषण करता है। इसके अलावा उस संयुक्त परिवार में अगर किसी प्रॉपर्टी को बेचना हो, किसी प्रॉपर्टी को खरीदना हो या परिवार से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी काम करना हो, तो वो मुखिया अपनी देखरेख में अपनी नेतृत्व क्षमता में करता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो मुखिया परिवार के अन्य सदस्यों की अनुमति लिए बिना परिवार की कोई ऐसी संपत्ति उसको बेच देता है, और परिवार के किसी ऐसे सदस्य को लगता है कि ये सही नहीं हुआ, ये गलत हुआ है, तो वहां पर विवाद की कंडीशन बनती है और वहां पर वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को बेचने से रोकने के लिए आक्षेप करता है। उस परिवार का अन्य सदस्य ये दावा करता है कि उसके मुखिया ने गलत किया, उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचने का उसका अधिकार नहीं था, उसको ये राइट्स नहीं था, लेकिन उसने ये प्रॉपर्टी बेच दी है तो गलत है। तो दोस्तों, इसमें मैं एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हवाले से इस वीडियो में आगे बढ़ना चाहूंगा और उस जजमेंट का हवाला देकर आपको बताना चाहूंगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट 2018 में आया था और के हर सिंह वर्सेज नक्षत कौर नाम से ये केस था। और इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि किसी भी परिवार का संयुक्त मुखिया जो कि उस परिवार को लेकर चल रहा है और संयुक्त संपत्ति उसके अंडर में है, तो परिवार की किसी भी जरूरत के लिए वो मुखिया पारिवारिक संपत्ति यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेच सकता है। और अगर इस तरह से वो
ऐसी प्रॉपर्टी को बेच सकता है तो उसके किसी भी परिवार के सदस्य को उसको चैलेंज करने का अधिकार नहीं है। और चूंकि वो उस परिवार का कर्ता धर्ता होता है, उसके नेतृत्व में सारा परिवार चलता है, इसलिए परिवार की भलाई के लिए अगर वो ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी को बेचता है तो फिर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस तरह के कई डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर दिए हैं और उनके सारांश को लेकर हम उनके निचोड़ को लेकर हम अगर आगे बात करें तो निचोड़ ये निकलता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशन में उस परिवार का मुखिया एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेच सकता है और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसमें उस परिवार के मुखिया को उस प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार नहीं होता और उसको चैलेंज किया जा सकता है। इन सब बातों का जिक्र अब हम इस वीडियो के अगले पेरे में करने वाले हैं। तो इन कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन जो हम लोगों को समझने की जरूरत है वो ये है कि उस मुखिया को अगर ये लगता है कि वो एक संयुक्त परिवार है और उस संयुक्त परिवार का कर्ता धर्ता होने की वजह से उस परिवार पर कोई ऐसा कर्ज चढ़ा आ रहा है जो कि पुश्तैनी रूप से है और पूरे परिवार पर है, तो उस कर्जे को उतारने के लिए वो कर्ता धर्ता मुखिया अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को अपने परिवार के किसी भी सदस्य के बिना पूछे बेच सकता है और उसको इस बात का राइट है और उसके इस कदम को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसने उस प्रॉपर्टी को परिवार का कर्ज चुकाने के लिए और परिवार की एक बहुत बड़ी मुश्किल को मिटाने के लिए किया है, सबके हित के लिए किया है। और वो कर्ज चूंकि पूरे परिवार पर है तो उस कर्ज को चुकाने का अधिकार भी परिवार के हर एक सदस्य को है, इसलिए पुश्तैनी पारिवारिक प्रॉपर्टी को बेचने का राइट उस परिवार के मुखिया को बनता है। और इसमें अगर दूसरी कंडीशन की बात करें तो वो ये बनती है कि मान लीजिए उस परिवार पर किसी भी तरह की गवर्नमेंट की कोई देनदारी हो, गवर्नमेंट के कोई ऐसे कर्ज चुकाने हो या कोई ऐसी प्रॉपर्टी को डेवलपमेंट करवा के उसका कोई पट्टा उठवाना हो या सरकार में कोई ऐसा बड़ा पैसा भरने की जरूरत आन पड़ी हो, तो ऐसी कंडीशन में उस परिवार का मुखिया उस अनसेटल्ड प्रॉपर्टी को बेचकर उस देनदारी को चुका सकता है और ऐसे उसके इस कदम को भी किसी भी परिवार के सदस्य के द्वारा चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और इसका मुख्य कारण अगर हम माने तो वो देनदारी चूंकि पूरे परिवार पर होती है और परिवार के हर सदस्य का ये दायित्व होता है कि वो उस देनदारी को चुकाए, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो फिर पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचकर उस परिवार का मुखिया उस देनदारी को चुका सकता है। इसके बाद तीसरी कंडीशन ये बनती है कि उस परिवार के भरण पोषण का कोई साधन नहीं बन रहा हो, उस परिवार में किसी बच्चे की पढ़ाई में पैसों की जरूरत हो, उस परिवार में किसी परिवार के सदस्य को बड़ी बीमारी हो गई हो, उसके इलाज में कोई पैसा लग रहा हो, उसको कोई बड़ा ऑपरेशन होना हो या ऐसी कोई आपातकालीन कंडीशन उस परिवार में बन गई हो और ऐसे तमाम बड़े खर्चों को चुकाने के लिए उस परिवार के पास पैसा नहीं हो, तो चूंकि संयुक्त परिवार होने की वजह से परिवार के हर सदस्य का यह दायित्व बनता है कि वो उसमें सहयोग करे और ऐसा नहीं होने की स्थिति में उस परिवार के मुखिया को ये अधिकार है, ये राइट है कि वो उस पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचकर उन खर्चों को, उन भरण पोषण को चुकाए। और ऐसे काम के लिए अगर घर का मुखिया एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचता है तो फिर परिवार के किसी भी बाकी सदस्य को उसको चैलेंज करने का अधिकार नहीं रहता। इसके अलावा दोस्तों जो अगली कंडीशन बनती है वो ये कंडीशन बनती है कि उस परिवार की अलग अलग पुश्तैनी कई संपत्तियां हैं और ऐसी किसी भी एक पुश्तैनी संपत्ति पर कोई कोर्ट केस चल रहा है और उस संपत्ति को बचाने के लिए, उस कोर्ट केस को लड़ने के लिए पैसों की आवश्यकता है और कोई भी परिवार का सदस्य उसमें सहयोग नहीं कर पा रहा है, तो घर के मुखिया को ये राइट है कि अपनी किसी अन्य पुश्तैनी संपत्ति के कुछ हिस्से को बेचकर उससे प्राप्त रकम को उस दूसरी संपत्ति को बचाने के लिए, कोर्ट केस में लड़ने के लिए उस संपत्ति को वो बेच सकता है। और ऐसी कंडीशन में परिवार के किसी भी सदस्य को उस पे क्लेम करने का अधिकार नहीं है और उस संपत्ति को बेचने से रोकने का भी कोई राइट नहीं। और चूंकि वो परिवार का मुखिया उसी परिवार की अन्य पुश्तैनी संपत्ति को बचाने के लिए अपनी अन्य संपत्ति का एक टुकड़ा बेच रहा है, तो वो ऐसा अपने उस परिवार की भलाई के लिए कर रहा है, तो ऐसे कदम को देखते हुए भी उसको ये अधिकार बनता है कि वो उस संपत्ति को बेच सके। इसमें एक अन्य परिस्थिति ये बनती है कि इसी तरह से परिवार के मुखिया की एंसेस्ट्रल कई प्रॉपर्टियां हैं, कई संपत्तियां हैं और एक ऐसी कोई संपत्ति जिसका की डेवलपमेंट करना हो, कोई टाइटल में सुधार करवाना हो या उसको डेवलप करके प्लॉटिंग करनी हो, पट्टे उठवाने हो और उस पर पैसे लगवाने की आवश्यकता हो ताकि वो प्रॉपर्टी डेवलप होके कुछ अच्छा आउटपुट दे सके। अपने इस कदम को सुचारू रूप से चलाने के लिए उस परिवार के मुखिया को ये अधिकार है, ये राइट है कि वो अपने इस कदम के लिए अपनी अन्य पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचकर
उस पैसे से उस प्रॉपर्टी को डेवलप कर सके, उसका ये कदम भी अपने उस परिवार के हित में ही रहता है। और दोस्तों, इस वीडियो का सारांश निकल कर यही आता है कि किसी भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को उस परिवार का मुखिया अपने परिवार के हक में, अपने परिवार की जरूरतों में, अपने परिवार के भरण पोषण में, अपने परिवार के सदस्य की किसी बीमारी के इलाज में, उनके हित में अगर अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचता है तो फिर किसी अन्य को उस प्रॉपर्टी को बेचने से रोकने का कोई भी राइट नहीं बनता है। और उस मुखिया को ये राइट बनता है कि वो उस प्रॉपर्टी को बेचकर अपने परिवार के हित में लगा सके। लेकिन इसमें अन्य कंडीशन इस प्रकार बनती है कि परिवार का मुखिया अपने ऐशो आराम के लिए या अपने खुद के पर्सनल काम के लिए अपनी किसी भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता है। और अगर वो ऐसा करता है तो उसके परिवार के बाकी भागीदार उस पर क्लेम कर सकते हैं और उसको ऐसा करने से रोक सकते हैं। हाँ, इसमें यह बात बनती है कि ऐसी कंडीशन में अपनी मौज शौक के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए वो व्यक्ति जो मुखिया है और जिसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, तो उसका जितना उस प्रॉपर्टी में हक और शेयर बनता है, उस अपने हक और शेयर को वो अपने ऐशो आराम के लिए बेच सकता है। ऐसी कंडीशन में उसके परिवार के किसी भी सदस्य को इस स्थिति में उसको रोकने का कोई अधिकार नहीं बनता है। इसमें 3 बातें निकल के आती है कि परिवार का मुखिया पुश्तैनी प्रॉपर्टी को अपने परिवार के हक के लिए बेच सकता है, अपने ऐशो आराम के लिए उस संपत्ति को नहीं बेच सकता है, और अपनी ऐशो आराम के लिए अपने हिस्से को बेच सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को परिवार का मुखिया किन कंडीशन में बेच सकता है, किन कंडीशन में नहीं बेच सकता है, और किस हिस्से को वो बेच सकता है, और किस हिस्से को अगर वो बेच दे तो उसमें उसके परिवार के बाकी सदस्य उस पे रोक लगा सकते हैं। तो ये सारी तमाम बातें, मुझे लगता है कि इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो चुका होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पुश जरूर करें, ताकि इसी तरह की आने वाली तमाम वीडियोस आगे भी आपको मिलती रहे। हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो, नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।